हेलो माय डियर एक्वेरियंस। कुंभ राशि आप लोगों के लिए मैं एक रीडिंग कर रही हूँ जो कि एक जनरल रीडिंग होगी, लव रीडिंग होगी और करियर रिलेटेड रीडिंग होगी अगस्त 2023 के लिए। एंड ये जो रीडिंग है वो कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के सन, मून या और राइजिंग इन सबको रेजोनेट कर सकती है। राइजिंग माने लगन या फिर असेंडेंट। ओके, तो इन तीनों में से जो भी आपको ज़्यादा सूट करता है, जो इसकी रीडिंग्स आपको ज़्यादा रेजोनेट करती हैं, उससे आप इसको सुन सकते हो। ओके, तो अगर आपका सन, मून या राइजिंग एक्वेरियस में है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम जनरल। एक्वेरियस के लिए जनरल कार्ड्स निकालते हैं पहले, जनरल रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर लव और करियर रीडिंग करते हैं। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, बिकॉज इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा आप इसको शेयर कर सकते हैं रीडिंग को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप आईडी पर या फिर जीमेल पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड सितंबर में मैं टैरो रीडिंग की वर्कशॉप कर रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो और मुझे संपर्क कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग फॉर एक्वेरियस। प्लीज़, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपकी जनरल रीडिंग में। तो कहीं ना कहीं एक्वेरियस आप कुछ लैक मेंटालिटी महसूस कर रहे हो। लैक मेंटालिटी कैसी चीज़ होती है जो हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट होती है। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं है, या फिर सब कुछ क्या होता है इसका भी पर्सपेक्टिव अलग अलग सब किसी का होता है। दूसरों से कंपेयर करके भी हम लोग जो हैं लैक मेंटालिटी में चले जाते हैं। तो ये आपकी कुछ स्थिति मुझे लग रही है, ये आपकी लव रिलेटेड भी हो सकती है, करियर में भी रिलेटेड हो सकती है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप हेल्पलेस हो कहीं ना कहीं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट, आगे देखते हैं जनरल रीडिंग में। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर कमिटमेंट, एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू जॉब, करियर, बिजनेस या और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप अभी कुछ स्टडी करना चाहते हो ना अगस्त 2023 में, तो आप कुछ नया कोर्स, आप वर्कशॉप कोर्स कुछ इस तरह का ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज आप एक न्यू बिगिनिंग अपने करियर से रिलेटेड, स्पेसिफिकली लव भी हो सकता है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, द वर्ड कार्ड आया है आपके लिए, वाह। तो दैट मीन्स आपकी एक्चुअली में लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें न्यू बिगिन हो रही हैं। विल फाइंड आउट मोर कि वो न्यू बिगिनिंग्स जो हैं वो ट्रैवल से रिलेटेड हो सकती हैं, और कई सारे बंधनों को तोड़ने से रिलेटेड हो सकती हैं, कई सारे मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है। बट हम देखते हैं कि किस तरह से ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए हो रही है। ओके, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अपनी लाइफ के आप क्लियर करते हुए, और मिथ्स जो है, मिथ जो तोड़ते हुए उनको आगे बढ़ रहे हो, वहम जो जितने भी थे अभी तक के। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या चल रहा है फॉर अगस्त 2023। थैंक यू, नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो एक्चुअली आप सेल्फ लव में हो, आप अपना बहुत ध्यान रख पा रहे हो, और इस समय आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं हो आप। जो भी पर्सन आपके माइंड में है जो कि अनदर, वो भी अपने करियर पे फोकस्ड हो सकते हैं। इस समय आप दोनों ही अपने करियर पे फोकस्ड हो, अपने अपने अबंडेंस पे फोकस दिखाई दे रहे हो मुझे, एंड नेचर से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो इस समय, और आपके कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट्स हैं उनको आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। सो लव में इट्स मोर अबाउट सेल्फ लव, बट कभी कभी क्या होता है वो सेल्फ लव कभी धूमिल पड़ जाता है, बिकॉज सेल्फ लव की प्रोसेस इतनी ईजी तो नहीं है।
हमें ये सिखाया जाता है बचपन से, इस तरह के भी होते हैं कि भाई दूसरे आपको प्यार करें तब आप प्यार के लायक हो। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हम सबको होते हैं, तो उसके साथ सेल्फ लव की जो एक जर्नी होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आप ऑलरेडी उस एनर्जीज में हो, बट कभी कभी आप जो है उस एनर्जी को लैक करके डाउन भी महसूस करते हो, लैक ऑफ मोटिवेशन टू लव योर सेल्फ महसूस करते हो। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप अपनी लव लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन द जनरल एंड, और एक स्टेबल बिगिनिंग करना चाहते हो, जो कि थोड़ा हो सकता है कोई अर्थ साइन आपकी लाइफ में हो, वर्गो, पाइसिस या वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो, बट उसकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही स्मॉल सी रखना चाहते हो, बहुत इम्पल्सिवली नहीं, बहुत प्यार से और बहुत ही समझदारी से आप उसको बिगिन करना चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है। आपकी लाइफ में इस समय हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो वो कोई भी रिलेशन जो है मुझे सूट नहीं करेगी। तो बेसिकली ऑल दैट मैटर्स टू मी, जो मुझे मैटर करता है वो है मेरी खुशी, ठीक है। तो खुशी और ऑब्वियसली रिस्पेक्ट भी होती है, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है वो हैप्पीनेस पे बहुत ज़्यादा जाती है कि अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ मैं खुश महसूस कर सकूं, जो मुझे ख़राब फील ना कराए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड, मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, तो फिर मैं किसी के लिए डाउन क्यों होंगी। तो वो अपनी इमेज डाउन नहीं कर सकती है जस्ट टू प्लीज़ एनीबॉडी, ओके। बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत अच्छी एनर्जीज में हो। आपकी लाइफ में लियो शख्स या फिर सैजिटेरियंस या एरीज भी हो सकते हैं। लियो प्रोमिनेंटली आ रहा है और वर्गो प्रोमिनेंटली आ रहा है। ओके, और देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ है। बट आप अगेन सेल्फ लव करते हुए दूसरे को ऑफर करना चाहते हो। आप अपनी बाउंड्रीज को एक्सेसिवली क्रॉस किसी को नहीं करने दोगे इस बार। कमिटमेंट भी आप ऑफर करना चाहते हो, बट वो कमिटमेंट भी, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स की ऊर्जा दिखाई दे रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपनी लव लाइफ में भी ये जो है ना साइकिल पार कर रहे हो टूवर्ड्स पास्ट के लेसन्स लर्न करके नई तरफ बढ़ने की कोशिश। बहुत सारे मैं देख रही हूँ साइंस में यही चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, जिसमें वो पुराने जो पैटर्न्स हैं उनको छोड़कर अपने एक नए पैटर्न की शुरुआत कर रहे हैं और अपनी एक नई वर्जन की शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरह के लोग उनकी लाइफ में हमेशा रहते थे, जिस तरह के पर्सन्स उनकी लाइफ में रहते थे, उनसे अब उन्होंने मुँह मोड़ लिया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, इवन आपकी लव लाइफ में। बट या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। देयर इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट वेरी पैशनेट, और वो सनसाइन जो है लियो होने के देयर आर चांसेस ऑफ मोर हैं, बट और भी फायर साइंस हो सकते हैं, और भी कोई भी साइन हो सकता है, बट फायर साइन होने के चांसेस या फिर अर्थ साइन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन विथ फ्यू मोर कार्ड्स योर लव लाइफ। या सन कार्ड के साथ अगेन लियो यहाँ पे आ रहा है, तो न्यू बिगिनिंग इन योर लव लाइफ। और ये रीडिंग जो है मुझे कैप्रिकॉर्न्स में भी दिखी थी, तो हो सकता है आपकी एक्वेरियस आपके भी लाइफ में कोई कैप्रिकॉर्न शख्स हो सकता है। थैंक यू। तो न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, जो आप ऑलरेडी हैप्पी हो, आप ऑलरेडी खूब खुश रह रहे हो, तो आपको और खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है। एक्वेरियंस हर्मिट कार्ड के साथ मैं ये देख रही हूँ आपको इनर इंजीनियरिंग, अपने अलग अलोन टाइम भी बिताने का मौका मिलेगा। अगेन यहाँ पे वर्गो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई वर्गो शख्स भी हो सकता है। एंड आपको कुछ चीज़ों में मतलब अभी के पर्सन में भी रेडी नहीं है, या फिर वो हो सकता है कि वो अलोन टाइम ज़्यादा बिता रहे हों इस समय, या फिर आप अलोन टाइम या फिर दोनों अलोन टाइम बिता रहे हों। तो जो है आप लोगों में आपके पर्सन यहाँ पे उभर के सामने नहीं आ रहे हैं, बार बार एक छिपी ऊर्जा दिखाई दे रही है उनकी मुझे। ओके, तो अभी जो आपको उनका रूप दिखाई दे रहा है या जो आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो वो अलोन एंड सेटिस्फाइड टाइम है, बट अलोन है, बट इट इज़ कामिंग, इट इज़ नॉट बैड टाइम। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, अपने इंटरनल इमोशंस को देख रहे हो और वो अपने इमोशंस को देख रहे हैं। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के साथ इस इंटरनल जो आप अपने लाइफ में चीज़ें देख रहे हो उसके साथ आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। हो सकता है बहुत देर से इस क्लैरिटी का वेट कर रहे हो,
बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल इंजीनियरिंग, जो अपनी शैडोज़ पे ध्यान देना, हमारे अंदर क्या ऐब है, पॉइंटिंग आवर फिंगर टुवर्ड्स अस। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, तो ये आपके लिए में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं जिनको अपनी पेन से उबर के, जो कि अब इमोशनल एनर्जीज़ में आ रहे हैं, अपनी पास की पेन से उबर के अपनी इमोशनल एनर्जीज़ को गेन कर रहे हैं। तो आप भी हो सकते हो, मैच्योर हो रहे हैं इमोशनली, और आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, सो या आपकी ये थी लव रीडिंग। अब हम आपकी करियर रीडिंग पे आते हैं एक्वेरियस। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, जो आपने इतनी क्लियर रीडिंग दी। अब एक्वेरियस के लिए करियर रीडिंग करते हैं हम। तो न्यू बिगिनिंग मैंने आपकी लव लाइफ में देखी है, जो जनरल से कोरिलेट कर रही है। एक्वेरियस के करियर में कुछ प्लीज़ गिव अस सम फ्यू कार्ड्स। Career for Aquarians, please. Thank you. Aquarians. कुंभ राशि। थैंक यू एक्वेरियंस। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, और कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन्स थे तो आपको करियर में भी एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें आपको यही सलाह दूंगी मैं कि करियर में आपसे जो गलतियाँ पुरानी हुई हैं उनको भी आप करियर में भी छोड़ते हुए बढ़ो, जैसे कि आप लव लाइफ में बढ़ रहे हो। अगर करियर में आपको कुछ ऐसी आदतें थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिसिप्लिन नहीं थे, या फिर आप दिखावा क्रेडिट ज़्यादा लेते थे, या फिर चुगली करते थे, कोई भी हैबिट हो सकती है, हर पर्सन की होती है। कॉम्पिटिटिवनेस आप में एक्सेसिव थी या फिर बिल्कुल ही नहीं थी, तो या फिर आप ग्रुप एक्टिविटी में नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनसे जो आपने लेसन्स लिए हैं वो आपको सीख के आगे बढ़ना है। और इसमें आप दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, एक्सक्यूज़ मी, अपने करियर में, और इस एक्सपर्टीज से हो सकता है आपको कहीं मूव करने का भी मौका मिले। एम्प्रेस। सो करियर में आपकी लाइफ में टॉरस शख्स हो सकता है, और आप बहुत ज़्यादा अपनी एडवाइस देने के स्टेट में लग रहे हो मुझे, करियर में ग्लो कर रहे हो आप, एंड आपका अबंडेंस बढ़ रहा है करियर में। एंड अबंडेंस इस तरह से बढ़ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको काम बैठे बैठे बढ़ रहा है अबंडेंस। तो ये हो सकता है कि कुछ आपकी ग्रोथ हो रही हो थ्रू सन कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है चैरिटी में आपको कहीं ना कहीं कुछ इनहेरिटेंस की वजह से आपको ग्रोथ मिल रहा हो, बट और मूवमेंट की वजह से भी आपके अंदर मुझे लगता है कोई मूवमेंट करियर में, कोई प्लेसेस जाना, आपकी पोजीशन चेंज होने की वजह से भी आपकी लाइफ में मुझे अबंडेंस दिखाई दे रहा है करियर में। कुछ लोग यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकते हैं, और ग्लैमर इंडस्ट्री से, या फिर इस कपड़ों के बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कभी कभी आप मे बी शेयर नहीं करते अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी शेयर करते हो तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं या आपको हर्ट करते हैं, तो फिर ऐसा आपको नहीं करना है। बिकॉज करियर में भी अगर आपको लीडर बन के उभरना है तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं शेयर करना तो सीखना ही पड़ेगा। वो आप सीख भी रहे हो, आपको आता भी है। एज एन एम्प्रेस आप बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हो अपनी एडवाइस। कभी कभी आप, मुझे लग रहा है, लेट गो नहीं करना चाहते, आपको लगता है आपकी नॉलेज जो है आप अपने पास रखो, बट ये ध्यान रखिएगा अगर नॉलेज इस तरह की होती है चीज़ कि जितना आप उसको अपने पास रखने की कोशिश करेंगे उतना ही वो सड़ती रहेगी। तो इट हैज़ टू बी स्प्रेड, वो कॉन्टीन्यूस फ्लो में होनी चाहिए। एक्चुअली कोई भी चीज़ वो अगर स्टैगनेट करती है तो उसमें स्मेल आती है और वो सड़ जाती है। तो हर चीज़ यहाँ पे
दुनिया में जो बनाई गई है वो फ्लो स्टेट में बनाई गई है, तभी उसमें बरकत रहती है, तभी वो लाइवली रहती है और ग्रो करती रहती है। रुकी हुई चीज़ मतलब डेड। सो डेड एनर्जीज में हमें नहीं आना है एक्वेरियंस। यहाँ भी सन कार्ड है। सो आपकी करियर में भी न्यू बिगिनिंग है, तो आपकी करियर में भी हो सकता है, जो आपके पर्सन हो वो आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, लियो साइन हो सकते हैं। सो न्यू बिगिनिंग इन लव एंड न्यू बिगिनिंग इन करियर, बोथ। सो इट्स अ वेरी गोल्डन पीरियड इट सीम्स फॉर यू, अगर आपको एनर्जीज महसूस नहीं हो रही हैं। और अगस्त मंथ तो है भी सन का पीरियड, लियोज का पीरियड है, तो लियो मंथ कह रही हूँ, अगस्त मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है एक्वेरियंस। ब्यूटीफुल। मैं सारे ही साइंस की रीडिंग्स में काफ़ी चेंजेस देख रही हूँ अगस्त मंथ में। जो भी पर्सन्स मेरे ख्याल से मेरे से कनेक्टेड हैं, उनके ही साइकिल्स जो हैं अब न्यू बिगिनिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ भी हर्मिट कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो हर्मिट कार्ड यहाँ भी आया है, तो ये जो करियर में आप काफ़ी थीसिस, कोई थीसिस में हो कोई साइंस में साइंटिस्ट हो सकता है, कोई थीसिस कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, इस तरह की फील्ड भी हो सकती है, तो जो आप में अलोन टाइम आपको बिताने के लिए मदद करे, और जिसमें और बहुत सारी पढ़ाई कोई भी हो सकता है। इसमें IAS की तैयारी हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई चाहिए होती है, हर तरह की फील्ड हो सकती है, डॉक्टरी हो सकती है, इंजीनियरिंग हो सकती है। सो समथिंग दैट आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना भी सेल्फ स्टडी में, ऐसा भी मुझे करियर में दिखाई दे रहा है। बट समहाउ जब आपको शेयर करना होता है तो कभी कभी आप थोड़ा सा इनहिबिट हो जाते हो। यहाँ भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, करियर में भी, लव में भी आपकी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो दैट मीन्स आप जो भी चीज़ें अपने हार्ट से कनेक्टेड होकर करोगे ना, वो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएंगी। तो यहाँ जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है वो अपना हार्ट को ब्लॉक कर रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का पर्सन। बट जो किंग ऑफ कप्स है वो अपने हार्ट को फुल्ली ओपन रखे हुए हैं। तो आप अपनी एनर्जीज़ को ना एक्वेरियस ओपन रखो, मीन्स ब्लॉक मत करने दो, किसी भी तरीके से अपने आप को ब्लॉक मत करना। मतलब नई अपॉर्चुनिटी आए, अगर आपको कोई सजेशन दे तो उसको ओपन हार्टेडली ना सुनने की कोशिश करना, बिकॉज ये आपका ऐसा टाइम है जिसमें आपको ये मैच्योर एनर्जी, ये इमोशनल एनर्जी, ओपन हार्टेड एनर्जी, चीज़ें रिसीव करने में, जो अब ये ब्लेसिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, उनको रिसीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बट अगर आप ये चीज़ एक दिखाओगे कि यार मेरे पास तो बहुत कुछ नॉलेज है, या फिर मैं ज़्यादा बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता, मैं कंजूसी से रहूँगा अपनी नॉलेज शेयर करने में, या अपने सजेशंस देने में, या फिर किसी और से कुछ ग्रहण करने में, तब आपको न्यू बिगिनिंग्स जो है आपकी थोड़ी सी रुक सकती हैं। ओके, थैंक यू फॉर सच ब्यूटीफुल रीडिंग। प्लीज़ गिव अस फ्यू मोर कार्ड्स फॉर एक्वेरियस करियर प्लीज़। थैंक यू। एक्वेरियंस करियर, कुंभ राशि के करियर के लिए फ्यू कार्ड्स मोर प्लीज़। थैंक यू। फाइव ऑफ सोर्ड्स आया है। कुछ आप मीन्स अगर आप न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो, आपको थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करना है, अपनी भाषा पे भी ध्यान देना है कि वो सॉफ्ट हो, मधुर हो, एंड किसी को हर्ट ना करे। इवन इन करियर, मतलब आपके सबऑर्डिनेट्स अगर हैं तो किसी को कुछ ऐसी चीज़ ना करें जिससे वो या फिर आप ही ज़्यादा हैप्पीनेस में ओवर कॉन्फिडेंटली किसी को, बिकॉज लियोज जैसे होता है, सन कार्ड है तो उसमें लियो राशि है, तो लियोज का भी ये भी होता है, आप एक्वेरियंस हो बट एक जो आपका लियो का इम्पैक्ट आ रहा है, जो सन का इम्पैक्ट होता है, वो ये भी होता है कि वो अपनी हैप्पीनेस में थोड़े एरोगेंट भी हो जाते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, तो हम्बल भी रहना है। थैंक यू। लास्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, वेरी नाइस। तो आप लोगों में से कई सारे एक्वेरियंस को हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिसमें आपको एक नई फील्ड में कम्युनिटी के साथ जुड़ने का मौका मिले,
और कुछ लोग आपके नए अप्रोच करें आपको कुछ नई फील्ड में काम करने के लिए। कुछ हो सकता है कोई किसी को बुक लिखने का ऑफ़र मिल सकता है, किसी को कुछ भी एक अपनी जो एक्चुअली मेन स्ट्रीम है उससे हट के कुछ करने का मौका मिलता है जो उन्होंने नहीं किया, या फिर कोई ऐसा जॉब जिन्होंने पहले नहीं किया। सो फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मा फील्ड में हो तो आप फार्मा विजिलेंस में हो, अगर आप फार्मा विजिलेंस में हो बट आपको मिल रहा है जॉब जो है मेडिकल मार्केटिंग का, तो वो चीज़ एक डिफरेंट हो गई। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि या एक डॉक्टर को बुक लिखने का ऑप्शन मिल जाए, उसको जर्नल में एडिटर बनने का ऑप्शन मिल जाए, तो एक डिफरेंट जिसमें आप एक बिगर कम्युनिटी से जुड़ो। ठीक है, सो या दिट्स आपकी रीडिंग में यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस भी ले लेते हैं। थैंक यू, इट वॉज़ अ वेरी नाइस रीडिंग फॉर यू। इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग। आपके हार्ट को ओपन रखना, रिसर्च करना, और रिसर्च से जो भी आपको सजेशंस आए हैं वो यूज़ करना। अगर आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर करना, या फिर कोई भी न्यू स्टडी आप करना चाहो तो आप बिल्कुल करने की स्टेट में हो। इवन आपका करियर और आपका वर्क दोनों ही अच्छे चल रहे हैं। ऑल्दो आपके करियर में या आपके करियर में मैं आपके लव लाइफ में भी आपको ज़्यादा प्रोमिनेंटली देख रही हूँ। आपके पर्सन थोड़े से छुपे हुए नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल अगर वो है या वो नहीं है, बट आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो। तो आपको अगर आगे भी कोई सोलमेट मिलते हैं या फिर अभी भी हैं आपके, तो आप बहुत अच्छे वर्जन में अपने हो, तो आपको अच्छा ही आपके साथ होगा आगे। ब्लैंक बार बार आ जाता है, इंस्पाइट की मैं बार बार हटाती हूँ तो ब्लैंक स्लेट है आपके लिए भी, कुछ भी कर सकते हैं विद दिस न्यू एनर्जीज। 19 नंबर आपके लिए 19 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। या 6 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 369 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे है फॉरगिवनेस प्रेयर आपके लिए आ रही है। तो अगर आपको अपना हार्ट ओपन करने में ये प्रेयर जो है बहुत मदद करेगी। होपोनोपोनो प्रेयर है, तो अगर आपने नहीं सुनी है तो इसमें ये बोलते हैं मैं खुद ही भूल गई, आई लव यू, आई फॉरगिव यू, नहीं, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई ओनली फॉरगॉट। तो फॉरगिवनेस प्रेयर है, इसमें बोलते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, और एक लाइन में भूल गई इसमें। तो इसी तरह से आपको किसी से भी अपनी जो है ना फॉरगिवनेस मांगनी है, अपने आप से ही मांगनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोला जाए, अगर मैं फॉरगिवनेस प्रेयर करूँ तो मैं करती हूँ अपनी बॉडी के लिए, कि मैंने अपनी बॉडी को मिसयूज़ किया, अपनी बॉडी को सेल्फ सैबोटेज करती हूँ कितनी बार। ये हाथ जो है हमारे लिए इतना करते हैं, मेरे लिए इतना करते हैं, मेरे पैर मुझे चलाते रहते हैं, उसको मिसयूज़ करने की कोशिश, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देने की, उसकी केयर नहीं करने की, ये जो आवाज़ है वो निकल रही है इतनी अच्छी, उसकी वैल्यू ना करने की, उसके लिए थैंकफुल ना होने की। तो उसके लिए एक फॉरगिवनेस प्रेयर मैं अपनी बॉडी को ही दूँ। इस तरह से आप भी जहाँ पे भी आपको फॉरगिवनेस लग रही है अगर किसी पर्सन की तरफ से, तो उसको जाके कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इस प्रेयर से आप ये फॉरगिवनेस मांगकर अपने हार्ट को ओपन कर सकते हो। I will not take these cards. यहाँ पे आ रहा है इट्स ऑल ओके, सब कुछ ठीक है एक्वेरियंस। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं है ठीक, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल ओके। थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज, नॉट सो मेनी, वन मोर कार्ड। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। सेल्फ लव आपका आ रहा है, आप सेल्फ लव कर भी रहे हो और आपकी सेल्फ लव जर्नी बहुत अच्छी चल रही है एक्वेरियंस, उस पर चलते रहिए, गो विद द फ्लो। बिकॉज मैंने बताया था जहाँ पे भी रेजिस्टेंस आएगा वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, तो अपने हार्ट को ओपन रखिए और फ्लो, अपनी भावनाओं के हिसाब से डिसीजंस आप ज़्यादा ले सकते हो इस समय, बिकॉज आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में और हो, मतलब आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं है कि आपको मिसगाइड करेगा माइंड, तो अपनी हार्ट की आप सुन सकते हो।
इस समय, ओके। एंड सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपनी केयर करो, फॉरगिवनेस पे करो। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर अगस्त 2023। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है और यहाँ तक आप पहुँचे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। एंड इसके अलावा या पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू आज के लिए। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।